एवरीवन। यहाँ अभी क्या हुआ है कि मैं सो रही थी और अभी 5 बज रहे हैं। मैं उठी हूँ, वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, बट कल मुझे सोते सोते लेट हो गया था। एंड देन मेरे सीलिंग का छोटा सा टुकड़ा, ना बड़ा टुकड़ा जो है वो गिर गया। एंड थैंक गॉड कुछ टूटा भी नहीं, कुछ नुकसान नहीं, उन्होंने भी देखा नहीं है ठीक से। मे भी हो सकता है नुकसान हो गया हो, बट यहाँ मुंबई में ना रेंट बहुत बढ़ाते हैं महीने महीने। एंड लेकिन अगर घर की रिपेयरिंग करने कह दो तो कोई नहीं करता। ओनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका घर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, जो भी है उनको देखना चाहिए। बट थैंक गॉड मैं वहाँ बैठती हूँ और पढ़ाई करती हूँ सुबह सुबह। आज थोड़ा लेट हो गया पढ़ने में, उठने में मुझे तो, पर आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या हुआ है। तो आज बहुत सारा काम भी है, लाइक मुझे आज एक वर्कशॉप के लिए जाना है। वर्कशॉप इन द सेंस कि एक वेब सीरीज़ है, वो जब मैं शूट कर लूँगी तब उसके बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी। शूट तो एक दिन का ही है, बट अच्छा कैरेक्टर है। एंड उसका आज लुक टेस्ट भी है और वर्कशॉप भी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या मैं कैमरा में देख रही हूँ तो ये किधर दिख रहा है? अच्छा इधर दिखना चाहिए मुझे, आई डोंट नो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब करूँगी। तो आज पूरा हैट्रिक होने वाला। भी 5:20 हो चुका है और मुझे क्लास के लिए निकलना है 6 बजे, और 6:15 को मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि मैं वॉक करते हुए जाती हूँ और यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे 40 मिनट्स लग जाएंगे जहाँ मुझे जाना है क्लास लेने के लिए। तो मैं वॉक करके ही जाना पसंद करती हूँ। एंड मैं वॉक करूँगी अभी। एंड फिर उसके बाद दूसरी क्लास है, उसके बाद फिर तीसरी क्लास है, उसके बाद चौथी क्लास थी वो कैंसिल हुई है। बट उसके बाद मैं जिम जाऊंगी अपना, और जिम से आने के बाद मैं सारा काम करके जाऊंगी, रात का डिनर प्रिपेयर करके जाऊंगी, सब कुछ प्रिपेयर करके जाऊंगी, ताकि मैं जब आऊँ तो मैं पहले रनिंग के लिए जाऊँ, क्योंकि मैं रनिंग भी करूँगी। एंड मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ एंड बहुत डिसिप्लिन। एंड फिर आके फिर मैं अपना डिनर कर सकूँ, तो डिनर बहुत लाइट ही डिनर रखूँगी, और साथ में कुछ खाने वाला भी लेके जाऊँगी स्नैक्स के लिए। मैंने अब सोच के रख लिया है कि मैं अपना टाइम पे डिनर, टाइम पे स्नैक्स वगैरह लिया करूँगी, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं बाहर का कुछ ना कचरा खा सकूँ। एंड जितना हो सकता है मैं अपना घर का हेल्दी खाना खा सकूँ। मैं अभी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने वाली हूँ। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि मुझसे घर का ही खाना खाऊंगी और टाइम पे खाऊंगी, और सब कुछ टाइम पे करूँगी। यार मैं कार्ब्स वगैरह नहीं छोड़ सकती, एंड मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करती कार्ब्स छोड़ने के लिए। मैं अपने किसी क्लाइंट्स को भी नहीं करती हूँ, और वो लोग बहुत अच्छे, उनकी पर्सनालिटी है, उनका कोई भी ज़्यादा मोटे नहीं है। ठीक है, चलो आप लोगों से मिलती हूँ, जो जो मैं भी करने जा रही हूँ।
मैंने सोचा घर क्लीन करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना मुंह हाथ धो लेती हूँ। फिर मेरे को पता था कि मैं भी क्लीन शायद वैसे ना कर पाऊँ क्योंकि मुझे क्लास के लिए लेट हो जाएगा, तो जितना क्लीन हो सकता है मैं उतना क्लीन करूँगी और मैं क्लास के लिए चली जाऊँगी क्योंकि मुझे क्लास के लिए लेट नहीं होना था। मैंने बताया कि मुझे 40 मिनट्स लगते हैं यहाँ से मेरे घर से क्लास तक जाने के लिए, जो न्यू क्लास मैंने ज्वाइन करा है। क्योंकि मैं वॉक करके ही जाती हूँ, मुझे वॉक करना पसंद है, तो मैं वॉक करके जाती हूँ। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है और दूसरा मेरा जो है पैसा बच जाता है। तो वॉक तो मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत चलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं वॉक कर के ही चलूँ। मेरा जब किसी दिन बहुत लेट हो रहा होता है तभी मैं ऑटो लेती हूँ, या काफ़ी दूर होता है तब मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे बसेस के आइडियाज़ नहीं होते, ट्रेन का जहाँ कोई लेना देना नहीं होता, तब मैं ऑटो लेती हूँ। या मैंने कुछ ऐसा ड्रेस पहना है या हील वगैरह पहना है तब मैं जाके ऑटो लेती हूँ, पर मैं रेयरली ही ऑटो लेती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ ऑटो को। तो मैंने मुँह हाथ धोया और फिर अपने बाल वाल बनाए और ये देख लो कितना काला अंधेरा है। लेकिन यहाँ बगल में एक शादी हो रही थी जो रात भर उन्होंने बजाया। लिटरली मैं सो नहीं पा रही थी ठीक से, एंड ये मुझे सही नहीं लगता यार। आप ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, बट अपने आसपास के लोगों का भी तो आप ख्याल रखो कि लोग, कोई बीमार होगा, कोई किसी की कुछ हालत होगी, तबीयत ख़राब होगा, एग्ज़ाम्स होंगे किसी के, या किस मूड से कौन क्या होगा, किस दुख में होगा। आप इतने ज़ोर ज़ोर से गाने, ड्रम, ढोलक बजा रहे हो, वो भी रात के 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक। दिस इज़ नॉट गुड। आई मीन आप खुश हो, आप खुश रहो, बट किसी और की खुशी को मत छीनो यार। यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। आई नेवर कंप्लेन अबाउट दिस, बट समटाइम्स मुझे ये थोड़ी सी तकलीफ़ फेस करनी पड़ती है क्योंकि मुझे सफोकेशन सा फील होने लगता है। ऐसा लगता है इतनी ज़ोर से म्यूज़िक प्ले करते हैं ये लोग, एंड इतना लाउडली ढोलक बजाते हैं। एंड जब इनके यहाँ कोई शादी होती है ना, ओ माय गॉड, 4 दिन तो वो ऐसा लगता है स्ट्रेस से भरा हुआ रहता है मेरे लिए। मैं बहुत डरती हूँ, और ख़ासकर मेरे आसपास जब मेरे घर के पास ही हो तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। एनीवेज़, फिर मैंने अपना भिगोया हुआ किशमिश का पानी पिया, और ये किशमिश का पानी बहुत अच्छा होता है फॉर अ ग्लोइंग स्किन, एंड जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद करता है। मुझे भी किसी ने बताया ही था, और फिर मैंने 1-2 वीडियो देखा तो मुझे लगा चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मालूम था। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं ये, अगर सब कुछ रूटीन ठीक रहा तो फिर मैं रूटीन के हिसाब से चलती हूँ। फिर मैंने थोड़ा बेड वेड अपना ठीक करा, एंड मुझे पता था कि मैं भी क्लीन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था मुझे क्लास जाने के लिए। क्योंकि उठने के बाद ना मुझे एटलीस्ट 1 आवर लगता है खुद को संभालने में यार। पता नहीं क्यों लोग होते हैं ना, बेड छोड़ते ही एक्टिव होके एकदम पूरा काम करना शुरू कर देते हैं। मैं मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है, और मुझे टाइम जब लगता है तो मैं अपना टाइम लेती हूँ। इसलिए मेरा क्लास जब मेरे को 6 बजे निकलना, तब लोग कहेंगे आप 5 बजे भी उठ सकते हो। नहीं यार, मैं 5 बजे उठूँगी तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो मैं 4:30 बजे उठना पसंद करती हूँ। फिर मैंने अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाई, वही घी वाली कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं इसलिए पी लेती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स भी साथ में खा लेती हूँ। बहुत कम ही ऐसा सीन आता है जहाँ मैं खाली पेट कॉफ़ी पी लेती हूँ, पर कॉफ़ी इसलिए पीती हूँ क्योंकि बैक टू बैक मेरा क्लास रहता है। मैं टायर्ड हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, एंड मुझे नींद आने लगती है। अब ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी इंसान हूँ, योगा टीचर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन लोग क्लाइंट थोड़ा सा, हालांकि मेरे क्लाइंट टच वुड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ऐसा कभी फील नहीं होने देते कि नो आप बीमार नहीं पड़ सकते क्योंकि आप योगा टीचर हैं, नो आपको नींद नहीं आ सकती, आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना है, एक्टिव रहना है, आप योगा टीचर। मतलब बहुत जनरली होता है ना कि किसी को ना, जब मैं किसी के अंडर काम कर रही थी, जब वो मुझे क्लाइंट दिलाते तो कहते थे तू क्लाइंट को मत बोलना कि तू बीमार पड़ जाती है। मैंने कहा क्यों, पर क्यों नहीं बोल सकते? अरे नहीं नहीं, योगा टीचर बीमारियाँ। मैंने कहा नो, योगा टीचर बीमारियाँ नहीं ठीक कराता है, योगा टीचर एक्सरसाइज कराता है। और अगर आपका लाइफ हेल्दी हो तो आपकी बीमारियां वैसे ही ठीक रहती है। और मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि योगा टीचर मीन्स मशीन नहीं है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता या उसे नींद नहीं आ सकती। आफ्टर ऑल मैं कोई और प्रोफेशन सिर्फ एक्टिंग कर रही होती तो भी ये कह सकते थे क्या बस योगा टीचर हूँ तो क्या मेरा इंसान होने का वो सर्टिफिकेट छिन गया क्या? बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर भी कॉफ़ी इसलिए पीती हूँ क्योंकि अगर मैं काउंटिंग करती तो मैं कर लूँ तो वो सही नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ। और मुझे एनर्जी रहती है, आई फील वेरी एक्टिव लाइफ। तो मैंने
अपने लिए गर्मा गर्म सी कॉफ़ी बनाई घी डाल के। एंड लिटरली मुझे घी ऐसे नहीं पसंद है, धीरे धीरे अब थोड़ा पसंद आने लगा। पर पता है आपको, मैं घी से इतना भागती थी, घी खाना तो दूर, घी के स्मेल से ही मुझे उल्टी जैसी होने लगती थी। बट पता नहीं क्यों मैंने जब यहाँ आई और हेल्थ बेनिफिट्स सुना घी के बारे में, तो मैंने कहा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। एंड एक मेरी फ्रेंड थी जो वो मेरे हर खाने में, मील में, वो मुझे घी ज़रूर डालते थे। और मैं कह सकती हूँ कि उस घी का मुझे फ़ायदा होता था मेरे स्किन पे, मेरे हेयर पे, और मुझे बहुत बहुत अच्छा रहता था। तो फिर बीच में मैंने घी खाना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे क्या है ना यार, वो मार्केट वाली घी समझ में नहीं आती। लाइक वाइट घी मुझे पसंद है, और ये जो घी है ना, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, उसकी मॉम ने बनाया था, तो ये घी मुझे थोड़ी बहुत पसंद है। बट सिर्फ कॉफ़ी में, हाँ, मैं ना रोटी में नहीं खा सकती हूँ, एंड ऐसे चावल और दाल के ऊपर भी मैं घी नहीं खा सकती हूँ स्टिल, क्योंकि मुझे पसंद नहीं यार। और जैसे सूजी का हलवा मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई बना भी रहा है तो मैं चाहूँगी कि उसमें घी डले, लेकिन वो घी भी इतना नहीं होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग उसका फीलिंग आए कि उसमें घी डाला हुआ है। एनीवेज, मैंने अपना ड्राई फ्रूट जो भिगोया था उसको, बादाम के छिलके निकाले, एंड अपना फिर अखरोट मैं चली गई भिगोया था अपने और टी शर्ट को किशमिश आयरन भिगोई करने थी, के एंड लिए, वो आयरन सब लेके था मैंने नहीं। एंड खाया ये एंड टी शर्ट कॉफ़ी मैंने पी। देखा थोड़ा गंदा हो रहा था यार, मतलब थोड़ा सा गंदा तो था ही, बट मैंने कहा उतना पता नहीं चलेगा तो पहन लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं एक कपड़े को 2-3 दिन पहन लूँ, क्योंकि वो साफ़ ही रहता है, मैं उसको पहन के क्लास जाती हूँ। हालांकि मेरे कपड़े इतने गंदे होते नहीं हैं, एंड बार बार मैं इतना साफ़ कर नहीं सकती हूँ, मुझे खुद ही कपड़े साफ़ करना होता है, तो मैं साफ़ कर नहीं सकती हूँ, और मेरे कपड़े बहुत क्लीन रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 दिन एक टी शर्ट, एक पजामा, मतलब चेंज कर करके, जैसे आज पहन लिया तो फिर 2 दिन के बाद फिर वो रिपीट करूँ, ताकि आप क्लाइंट के सामने जाते हैं, थोड़ा टिप टॉप बन के आपको रहना पड़ता है। हर प्रोफेशन का डिमांड होता है ये कि आप अगर, मैं तो अपनी दीदी लोगों को देखती हूँ, मैं बड़ी वाली दीदी, जब वो हॉस्पिटल में काम करते थे और हॉस्पिटल जाते थे, क्लिनिकल रिसर्चर हैं वो, तो जब वो जाते थे तो एकदम प्रॉपर ड्रेस में आयन, ऐसा बाल बना होना चाहिए, नेल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पेशेंट को देख रहे हो, नाखून नहीं होने चाहिए आपकी उंगलियों में। मेरी छोटी वाली दी को देखती हूँ, वो इंजीनियर हैं, तो लाइक ऐसा सब वेल टू डू। और मेरी क्लाइंट जो बहुत पुरानी क्लाइंट है, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप अपने प्रोफेशन में जितना अच्छा दिखोगे, लोग आपको उतना अच्छा पैसा देंगे और आपको पैसे ट्रीट करेंगे। ये डाउन टू अर्थ वाली बात ना, आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, आप एक लेवल पे बनने के बाद आप ये दिखा सकते हो, लाइक कि अरे शी इज़ तो वेरी डाउन टू अर्थ। बट स्टार्टिंग में ना, आप अगर चप्पल वाकई में पहन के जा रहे हो तो कहेगा अरे यार, तो बड़ी क्या ही सिखाएगी यार। तो ये है यार, ये है ना, ब्रांड वैल्यू से ही आपकी वैल्यू होती है, ब्रांड से ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। मैंने ये तो नोटिस कर लिया। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को कि अब ना घर पे प्रेशर डालना शुरू करे कि अरे यार मैं, मुझे भी ब्रांड पहनना है, तो कुछ ऐसे गलत काम करना शुरू कर दे। मैं उसके बहुत ये हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार, मैं 600 रुपये के लिए भी काम मैंने कर लिया है, किया है, क्लासेस लिए हैं, शूट किया है मैंने 3,000-4,000 में, लाइक वैसे के लिए। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तब जाके अपने लिए अच्छे कपड़े ख़रीदती हूँ। मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ जो भी मुंबई में हूँ, एंड अपने बलबूते पे हूँ, और मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करती हूँ और अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो ये टी शर्ट मैंने आयरन किया, और फिर मैं अपना ब्रश व्रश करने चली गई, फेस वॉश किया मैंने। और मुझे सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, और मुझे लगता है मेरा सारा दिन प्रोडक्टिव चल रहा है और मैं टाइम पे हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। लाइक उस दिन लगता है कि हाँ आज कुछ अच्छा हो। और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा भी लेट होता है, लाइक लेट उठ गई, मैं अपने टाइम के हिसाब से नहीं उठी, तो मैं पूरे दिन गिल्ट में रहती हूँ। हालांकि काम कर ही लेती हूँ जो है, पर बाकी काम नहीं हो पाता है, तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही चलूँ। ब्रश व्रश कर लेने के बाद मैं रेडी हो गई थी क्लास जाने के लिए। एंड मुझे ना एक दिक्कत हो रही है कि मैं हैंड बैग जो ले जा रही हूँ उसको ले जाने के बाद मैं दौड़ नहीं पाती हूँ, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। मैं 6:15 को निकलना चाह रही थी और 6:30 हो चुका था, एंड मुझे पता नहीं कि मैं कैसे पहुँचने वाली हूँ, बट येस मुझे पहुँचना था एनी हाउ। तो मैंने फटाफट से अपना जूता वूता पहना यार, सॉक्स जूते तो मैं बाहर ही रखती हूँ घर के, सॉरी। और मैं भागने वाली थी, तो मेरे को था कि हैंड बैग लेके मैं कैसे भागूंगी, बट ठीक है मैं भाग जाऊंगी। और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो
सुबह के 6 बजे, मतलब ये लोग कल रात से, कल के 9 बजे से ये लोग जो हैं पूरा गाना बजाना कर रहे थे एंड सुबह के 6 बजे तक ये लोग ऐसे ही गाना वाना बजा रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि यार इतना सही नहीं रहता है। मीन थोड़ा तो आप दूसरों का भी ख्याल रखो। आप सिर्फ आप यहाँ नहीं रहते हो, बहुत लोग रहते हैं। कोई बहुत सीवियर बीमार होगा, किसी को हेडेक की प्रॉब्लम होगी, एनीवेज। एंड ये देखो ये लाइट जली हुई है। पहले लाइट नहीं जली रहती थी क्योंकि मैं 5 बजे भी निकली हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए शूट के लिए। एंड मैं पहुँच गई। ये इनका टेरेस है, ये बहुत ही खूबसूरत टेरेस है। फिर वहाँ से क्लास लेने के बाद मैं चली गई थी लोखंड वाला क्लास लेने के लिए। एंड मैं आज बहुत फ्रेश फील कर रही थी। आई डोंट नो, वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाइट मेरे रियल कलर को जो है थोड़ा और निखार के लाता है। एंड ये बुके शॉप मुझे बहुत पसंद है, मेरे बस स्टैंड लोखंड वाला के पास। तो जनरली जब मेरा क्लास नहीं होता है ना, तो मैं बस से आ जाती हूँ। मतलब लोखंड वाला क्लास के बाद जब मेरा कोई क्लास नहीं होता है, मतलब तुरंत, तो मैं बस से जाना प्रेफर करती हूँ। आधा घंटा मेरे पास टाइम रहता है। तो ये मैं बस स्टॉप पे बैठ के बस का वेट कर रही थी। और पता नहीं क्यों यार, बस बहुत लेट आती है जहाँ मुझे जाना होता है ना, बस वहाँ बहुत लेट आती है। बट ठीक है, फिर मैं बस पकड़ के घर पहुँची। और घर पहुँच के मैंने अपने लिए बनाया था ये आंवले का जूस। तो आंवले को डाल के मैंने जूस बनाया था, क्योंकि बहुत सारा आंवला मैंने ले लिया। मैंने सोचा था मैं मुरब्बा बना के स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि फ्रेश आंवला मिलता नहीं है। एंड मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोग जानते हो, योगा के प्रसिद्ध, उनके शॉप से मैं आंवले का मुरब्बा लेती थी। एंड लिटरली सिर्फ चीनी और सड़ा हुआ आंवला यूज़ करते हैं आई थिंक सो मुरब्बा में। तो वो मैंने लिया। फिर मैं दुकान से ये अंडे और ये सब लेके आई थी, क्योंकि मैं अपने लिए बनाने वाली थी नाश्ता। और आंवला का जूस पी लिया था मैंने। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बाद में नाश्ता करूँगी, अपना ये बीटरूट एंड गाजर वाला जूस पी लेती हूँ। एंड ये भी वॉइस ओवर करते करते मुझे याद आया कि मेरे घर पे ना तो अभी गाजर है ना बीटरूट है, तो मुझे लाना है। एंड कल से मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक भी है 2-3 दिन का, तो ला के आज ही रख देती हूँ। बहुत सारा काम है, तो मैं भी बैठ के तो वीडियो ही एडिट कर रही हूँ व्लॉग के लिए। ये देखो यार, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं करते हो, तो फिर लेकिन मैं भी हटने वाले में से नहीं हूँ, वीडियो डालते रहूँगी। एनीवेज मेरे पास छोटा सा एक गाजर था और एक चुकंदर था, तो मैंने उसका जूस बनाया फटाफट। और मैं काफ़ी लेट हो गई, पता नहीं मैं क्यों लेट हो जाती हूँ यार। मैं बहुत कोशिश करती हूँ टाइम से जाने का, और मुझे वर्कशॉप और लुक टेस्ट के लिए जाना था। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। जो मैंने अंडे लाए थे, मैंने सोचा था ऐसे ऐसे बनाऊँगी पालक वालक डाल के, बट मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि मैं बना सकूँ। तो वो जूस और आंवले का जूस ही पिया हुआ था, और नारियल पानी, यही 3 चीज़ में पी के। और सुबह सुबह मैंने कॉफ़ी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हैवी सा अन्न भी नहीं गया था पेट में, तो मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। एंड फटाफट से उन्होंने कहा तो थोड़ा सा मेकअप करके घर से आने के लिए, पर बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं मेकअप करूँ। और खाना बनाने के लेके डब्बे में चली गई, तो फटाफट से, हालांकि बहुत फ़ोन आ रहे थे उधर से। और ये देखो, मेरे को खुद से मेकअप करना था, तो मैंने खुद से और चुपके चुपके से मैंने वीडियो ले लिया। मैं डर रही थी कि लुक टेस्ट का वीडियो ले सकते हैं कि नहीं। फिलहाल लुक टेस्ट और सब कुछ हो गया, मेरे को स्क्रिप्ट मिला, तो मैं भगवान जी को और मम्मी के पैर छुआ के मैंने स्क्रिप्ट को रख दिया। एंड पता नहीं, मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हूँ यार, कितना भी कोशिश करती हूँ ना, जब भी कुछ अच्छा होने वाला था। पर मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने ये खाया शाम का स्नैक। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।